आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में पुलिस हेडक्वार्टर और सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के लिए 70 करोड़ रुपए जारी। हरितहरण प्रोग्राम के दौरान अवाम में शऊर बेदार किया जाए, ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, साबिक वजीर डी नागेंद्र की वजाहत। और तैराकी के दौरान गौसनगर बंडलागुड़े के तालाब में 2 रोजेदार गर्क। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने शहर हैदराबाद में सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क के क़याम के लिए 58 करोड़ 58 लाख की रकम मंजूर की है। हुकूमत ने बंजारा हिल्स में पुलिस के नए हेडक्वार्टर्स की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की है। हुकूमत ने आलमी सतह के शहरों की तर्ज पर शहर हैदराबाद में सिक्योरिटी के मेयारात में बेहतरी के हिस्से के तौर पर बंजारा हिल्स में तामीर किए जाने वाले सिटी पुलिस कमिश्नरेट के सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी। हुकूमत की जानिब से इस कमिश्नरेट की तामीर के लिए मालियाती साल 2015 व 16 के दौरान 20 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हरितहरण प्रोग्राम में सरकारी ओहदेदार अवाम में शऊर बेदारी पैदा करें। जिले करीमनगर के पेदापल्ली के मुख्तलिफ मुकामात पर शजरकारी में हिस्सा लेने के बाद वज़ीर आला ने कहा कि कल तक तेलंगाना में बरखी मसला था, मुस्तकबिल में तेलंगाना में बरखी मसला ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पेदापल्ली दवाखानों को 100 बिस्तरों वाले दवाखाने के तौर पर तरक्की देने का ऐलान किया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम कर रही है। उन्होंने गरीब और मुस्तहिक अफराद को हुकूमत के प्रोग्रामों से करीब लाने की जिम्मेदारी भी ओहदेदारों की है। तेलंगाना में 12 जुलाई को सरकारी तौर पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जाएगा। इस सिलसिले में हज हाउस में टास्क फोर्स टीम के सदर AK खान की क़यादत में एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में हैदराबाद और साबराबाद के मुंतखब मसाजिद की कमेटियों के ज़िम्मेदारान और मुतालिका पुलिस ओहदेदारों के अलावा पुलिस कमिश्नर और दीगर अक़लियती बहबूद के ओहदेदार भी मौजूद थे। इजलास के बाद इफ्तार और ताम के एहतमाम से मुतालिक प्रोग्राम पर महकमा अक़लियती बहबूद उमर जलील ने रोशनी डाली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दावत इफ्तार और ताम के अलावा गरीब मुसलमानों में कपड़ों की तकसीम का जिम्मा भी मस्जिद कमेटियों को दिया गया है। इन प्रोग्रामों के दौरान अफरा तफरी न हो, इस सिलसिले में पुलिस महकमे की खिदमात भी हासिल की जा रही हैं। इस सिलसिले में 4 टीवी से बातचीत करते हुए टास्क फोर्स टीम के ACB डायरेक्टर AK खान ने बताया कि सबके ताउन से और रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में पूरी ईमानदारी के साथ काम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम की बुनियाद जब मजबूत डाली जाए तो मुस्तकबिल में इसके बेहतर नताइज बरामद हो सकते हैं। मुबारक के आपको एक अच्छे काम के लिए हुकूमत ने चुना है। आपकी ये मीटिंग के बाद आप क्या समझते हैं कि काम इतना आसान है जितना आप लोग समझ रहे हैं? देखो, बड़े पैमाने पे जब भी काम ये शुरू करते हैं आप, उसका कोई आसान या मुश्किल ये सोचना बेकार है। इसलिए ये एक अहम कदम है, एक बड़ा कदम है। पहले इसको शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। जब तक 1 साल आप शुरू नहीं करेंगे इसको, जहाँ तक हो सका अपने सलाहियत के साथ, सूझबूझ के साथ इसको कामयाब नहीं करने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई काम नहीं शुरू कर सकते आप। जब आपकी मीटिंग चल रही थी तो ऐसे भी सरगोशियाँ हो रही थी कि उन मसाजिद को सेलेक्ट किया गया है जो रास्त जिनका ताल्लुक वक्फ बोर्ड से है या फिर वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को फ़ायदा पहुँचेगा। बिल्कुल नहीं होने वाला है ऐसे, क्योंकि देखिए रमज़ान का मुबारक महीना है, हर एक इखलास के साथ, नेक नीयत के साथ काम करते हैं तो मेरे ख्याल से पैसा गलत इस्तेमाल होने की गुंजाइश नहीं है, नहीं होने देंगे। सुपरविज़न अच्छी रहेगी। स्पेशल ब्रांच को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें, क्या हो रहा है क्या नहीं। अब सीनियर ऑफिसर्स के हैसियत से हम लोग भी कल से जाना शुरू करेंगे। मस्जिदों में किस तरह की तैयारी हो रही है और उनके रेपुटेशंस क्या हैं, ये सब हम लोग भी जाएंगे हर दिन एक दो मस्जिदों को जाके देखेंगे
किस तरह 2 लाख रुपए का इस्तेमाल होगा? 2 लाख रुपए जब आप लोग कमेटी को दे देंगे, उसके बाद वो खर्च हुए नहीं हुए, किस तरह उन लोगों के ऊपर कमांड किया जाएगा या फिर निगरानी की जाएगी? अब ये सिर्फ 2 लाख की बात नहीं है, ये 2 लाख दावत इफ्तार में लगेंगे। उसके बाद में जो कपड़े दे रहे हैं वो गिफ्ट पैकेट्स के शक्ल में 1000 पैकेट्स बना के हर एक मस्जिद को दे रहे हैं इसमें, तो वो बहुत अहम काम है। उसके अंदर क्या है, वो 1000 पैकेट्स उनको देने के बाद मस्जिद कमेटी से जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, हर एक को ये बात बता दी गई है कि जो सदर हो, मोतमिम हो या वहाँ के जो खाजिम हो, इन सबको ये बात बता दी गई है कि पहले से आप लिस्ट बनाना शुरू करो, क्योंकि वो मुकामी लोग हैं, वो लोकेलिटीज़ में गुरबत में कौन है, कौन गरीब है। असली हुकूमत का अचानक ये ऐलान कर देना कि रमज़ान में मुसलमानों के साथ इस तरह की हमदर्दी और इस तरह की मेहमान नवाजी की जाएगी, तो आप क्या समझते हैं इसको? ये वाकई मुसलमानों के साथ हमदर्दी है या फिर GHMC इलेक्शन की तैयारी? नहीं, ऐसा तो नहीं समझ। क्यों? देखिए आप, ये सिर्फ शहर हैदराबाद में नहीं हो रही है ये चीज़, सारे रियासत में हो रही है। बट हैदराबाद में मुसलमानों की तादाद बहुत बड़ी है इधर, और अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए 100 मसाजिद यहाँ चुने गए हैं और 1 लाख बेनिफिशियरीज़ को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने वाले हैं। अब आधा काम डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। डिस्ट्रिक्ट में कौन से इलेक्शंस हो रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट में तो कहीं भी इलेक्शंस नहीं है। और एक बात लास्टली कि AK खान को हमेशा, चाहे वो AP हुकूमत हो चाहे तेलंगाना हुकूमत हो, नाजुक वक्तों में AK खान को याद किया जाता है। इससे पहले साबिक में आपको याद होगा कि तेलंगाना सेपरेट एजुटेशन था, जब AK खान को कमिश्नर हैदराबाद बनाया गया था। अब ऐसे नाजुक वक्त में, रमज़ान के वक्त में, जहाँ पे कंट्रोवर्सीज आएंगी, लोग के ब्लेम करेंगे, ऐसे वक्तों में इस कमेटी का इंचार्ज AK खान को बनाना, तो ऐसे वक्तों को आप क्या चैलेंज समझते हैं या फिर कुछ और? देखो, काम बड़ा है हर एक के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। हम साथ जितने भी हमारे साथी हैं इसमें काम में, हर एक के लिए चैलेंज है। वो इससे पहले के जो पोस्टिंग जो थे वो दूसरे टाइम में आए, वो पता नहीं वो गवर्नमेंट की सोच क्या थी, वो टाइम में लाए थे। मगर ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे इरादे के साथ ये काम शुरू हुआ है। इसका भरपूर फ़ायदा उठाना और कौम में जो लोग, जहाँ तक इसकी बात इसका फ़ायदा पहुँचना है वहाँ तक पहुँचाना ज़रूरी है। ये काम मुश्किल नहीं है, मगर मेहनत करना ज़रूरी है। सरकारी तौर पर इफ्तार पार्टियों के दिखावे के जरिए हुकूमत अक़लियतों के हकीकी मसाइल से पहलूतही नहीं कर सकती। 26 करोड़ की रकम खर्च कर देने से मुसलमानों के दूसरे सुलगते मसाइल की यकसुई नहीं होगी। पेश है शमशुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। वजीर आला के चंद्रशेखर राव, ऐसा महसूस होता है कि समाजी तर्ज के प्रोग्राम करते हुए सियासी फायदा उठाने की कोशिशें कर रहे हैं। कभी स्वच्छ हैदराबाद के नाम पर अवाम में खुद को मसरूफ रखते हैं, तो कभी हरीता हरम प्रोग्राम के जरिए तेलंगाना को सरसब्ज और शादाब बनाने में मसरूफ हो जाते हैं। रमजान मुबारक के मौके पर मुसलमानों की दिलजोई का मंसूबा भी उन्होंने तैयार कर लिया है, जिसके लिए 26 करोड़ रुपये भी मख्तस किए गए। लेकिन इन 26 करोड़ की रकम की मंजूरी की फाइल अभी तक CM दफ्तर में ही मौजूद है। हज़रत अली के यौम शहादत के सबब 8 तारीख को सरकारी तौर पर मुनक्किद होने वाली इफ्तार पार्टी को मुलतवी कर दिया गया है। इम्कान है कि 12 तारीख को सरकारी तौर पर पूरे तेलंगाना में इफ्तार व ताम का इंतजाम किया जाएगा और गरीब मुसलमानों में कपड़े तकसीम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम पर अमल आवरी की जिम्मेदारी मसाजिद की कमेटियों को सौंपी गई है। ये प्रोग्राम सियासी बेरोजगारों के लिए रमजान के महीने में रोजगार फ्राहम करने के सिवा कुछ और नहीं, क्योंकि इन बकिया 7 दिनों में गरीब मुसलमान होने का सर्टिफिकेट कौन देगा? क्योंकि जामे सर्वे के बाद हुकूमत ने आज तक गरीब मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फ्राहम करने के मामले में किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं की है। सिर्फ 26 करोड़ रुपये की खती रकम खर्च करके 12% मुसलमानों की दिलजोई का प्रोग्राम तो अच्छा बनाया है, लेकिन क्या हकीकत में मुसलमानों को आरजी खुशी देकर KCR इनके दिलों में घर कर सकते हैं? इसीलिए हुकूमत गरीब मुसलमानों की निशानदेही की जिम्मेदारी भी मसाजिद कमेटियों के हवाले करते हुए खुद को महफूज रखना चाहती है। जरा सोचिए, 2013 व 14 के बैंक से मरबूत खर्च स्कीम के तहत मंजूर शुदा 82 करोड़ की जुमला रकम अब तक जारी नहीं की गई है। दूसरी तरफ फीस बाज अदायगी के मसले से तलबा परेशान हैं।
ऐसे में क्या इन 26 करोड़ रुपए की रकम को खर्च करना मुनासिब है? ऐसे कई सवाल हैं जो मुसलमानों के बहबूद से मुताल्लिक़ हुकूमत से किए जाते हैं। मालियाती साल 2015 व 16 के दौरान अक़लियतों के लिए 1027 करोड़ का बजट मख्तस किया गया था, लेकिन गुज़िश्ता 4 महीनों में 10-15% ही खर्च किया गया। मजीद 8 महीने में 80% बजट खर्च किया जाना है। हुकूमत अगर मुसलमानों की बहबूदी के लिए संजीदा होती तो सबसे पहले महकमे अक़लियती बहबूद के अमले की कमी को दूर करती। वज़ीर आला ने असेंबली में तयख़ुन दिया था कि बहुत जल्द अक़लियती बहबूद में तक़र्रुरात किए जाएंगे, लेकिन जुलाई के माह में 25,000 जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए जारी होने वाले एलामिया में महकमे अक़लियती बहबूद के लिए एक भी जायदाद नहीं है। ऐसा लगता है कि हुकूमत महकमे अक़लियती बहबूद से मुताल्लिक़ किए गए वादे और वादों की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए रमज़ान मुबारक के महीने में रस्मी तौर पर इफ्तार के प्रोग्राम मुनक़्क़िद करना चाहती है। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर डी नागेंद्र ने कहा है कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने से मुताल्लिक़ झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए उनके खिलाफ साजिश की गई है, लेकिन वो कांग्रेस में कारकुन की हैसियत से काम करते हुए पार्टी को मुस्तहकम करेंगे। उन्होंने कुछ अरसे से बीसी तबके को नज़रअंदाज किए जाने से मुताल्लिक़ कहा कि तेलंगाना के 10 अजला में बीसी कायदीन को मुत्तहिद किया जाएगा और तेलंगाना का अगला वज़ीर आला बीसी तबके से होगा। इसके लिए कोशिशें की जाएंगी और कहा कि इस सिलसिले में आला कमान को वाकिफ़ करवाया जाएगा। उन्होंने टीआरएस हुकूमत के खिलाफ तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत बदले की सियासत कर रही है और अपोजिशन जमात के अरकान को खौफज़दा किया जा रहा है। उन्होंने सरकारी ओहदेदारों को हुक्मरान जमात के हामी करार दिया और कहा कि जिस तरह किरण कुमार रेड्डी को गलत बावर करवाते हुए उन्हें इख्तिदार से बेदखल किया गया, इसी तरह केसीआर का भी हाल यही होगा। उन्होंने कहा कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ हो रही हैं। सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के नामों को हज़फ किया जा रहा है, लिहाजा अवाम इस सिलसिले में मुतरक हो जाए। कांग्रेस पार्टी सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के साथ है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी अजीम तर बल्दिया हैदराबाद पर कब्जा जमाने का ख्वाब छोड़ दे। उन्होंने अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के अवाम से अपील की है कि एक बार जो वो गलती कर चुके हैं उसको दोबारा ना दोहराए। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश हुकूमत कोयला खरीदने में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में राष्ट्र चीफ मिनिस्टर और पार्टी के दिगर कायदीन मुलविस हैं। रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि जब हुकूमत इस इल्ज़ाम को गलत साबित करना चाहती है तो फ़ौरन कुल जमाती इजलास तलब करे, जिसमें वो हम एदाद शुमार के साथ मामले की तफसीलात फराहम करेंगे। मुगल नगर फंक्शन हॉल में कारवान की इब्तिदाई मजालिस व मजलिस की बीसी सेल की जानिब से इज्तिमाई दावत इफ्तार का नज़म किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मुतालिका रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इब्तिदाई मजलिस के ओहदेदारों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया है। मुंबई शहर में कई मुकामात पर क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का शानदार खैर मकदम किया गया। क़ायद मजलिस ने मुंबई में भरत नगर, बाइकला, मुंबा देवी, भेंडी बाजार, मलाड, कुरला के अलावा भिवंडी थाने और मीरा रोड में मुनक़दा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की। उनके हमरा रुकन असम्बली बाइकला वारिस पठान और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। जगह जगह अकबर ओवैसी का शानदार खैर मकदम किया गया। भिवंडी और मीरा रोड और में मुहिबान मजलिस सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे। माह रमज़ान की मुबारकबादी पेश करता हूँ और चंद बातें कहता हुआ रुखसत हो जाऊंगा, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। और सबसे पहले तो रमज़ान की मुबारकबादी के बाद ये बात ज़रूर कहूँगा कि आज हिंदुस्तान के
कई कमीशन और कमेटीज के रिपोर्ट इस बात का इंकशाफ करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि गरीबी के सतह से नीचे की जिंदगी गुजारने वालों में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत है। अब से नहीं बल्कि बरसा बरस से जितने भी कमेटियां बनी हैं वो यही बात कहती हैं कि एससी, एसटी, बीसी सबसे गरीब अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। लेकिन ये भी जरूर कहूंगा, हुकूमत की जिम्मेदारी जरूर है कि वो गरीब की मदद करे, उनको गरीबी की सतह से ऊंचा लाए। लेकिन हुकूमत करे या ना करे, लेकिन इस्लाम में जो निज़ाम है और जो अहकामात हैं, अगर हम उस पर अमल करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमको किसी के मदद की, किसी की फरियाद, किसी के दरबार तक अपनी फरियाद को पहुंचाने की जरूरत नहीं है। कि आज अगर कोई कारोबार करता है तो अपना सेल्स टैक्स निकालता है, अगर जायदाद है तो प्रॉपर्टी टैक्स देता है, या फिर पूरी कमाई होती है तो उस पर टैक्स देता है, गवर्नमेंट का टैक्स देता है और ये सोच कर देता है कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, अगर सेल्स टैक्स नहीं दूंगा तो कारोबार जब्त खत्म हो जाएगा, अगर मैं इन सारे चीजों पर आने वाले टैक्स को गवर्नमेंट को अदा नहीं करूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी। ये दुनिया का खौफ तो है, लेकिन हमारे पास जो सबसे अच्छा निजाम है कि हर मुसलमान साहिब इस्तिताअत पर, जिसके पास दौलत है, सोना है, जमीन है, जायदाद है, उस पर यह फर्ज है कि वो अपनी ज़कात निकाले। और अगर मुसलमान, हिंदुस्तान का सरमायादार दौलतमंद मुसलमान अगर सही तरीके से अपनी ज़कात को निकालेगा और उस ज़कात का सही इस्तेमाल करेगा तो हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारी गुर्बत पर हम गरीब है कहकर पुकारने की जरूरत नहीं है। हमारे ही मुसलमान भाइयों की ज़कात काफी है हमारी मुफलिसी, हमारी गुर्बत, हमारी परेशानी को दूर करने के लिए। तो मैं अगर आज इस मौके पर जहां जहां तक मेरी आवाज जाएगी मैं यही अपील करूंगा सारे मेरे दौलतमंद मुसलमान भाइयों से कि वो अपनी ज़कात बराबर निकालें और उस ज़कात से गरीबों की मदद करें। ऐ अल्लाह, तुझे वास्ता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तुझे गुनहगार है कि हम अब शर्मिंदा है अपने गुनाहों से, हमको हक नहीं है तुझसे माफी भी मांगने का, लेकिन ये मौला तो रहमान है, तू रहीम है, हमको मालूम है तू जरूर हम पर रहम करेगा और हमारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे ऐ अल्लाह, हमारे रोजगार में तरक्की अता फरमा, हम सबको अपने हलाल की कमाई अता फरमा, हमारे घरों में खैर व बरकत अता फरमा ऐ अल्लाह, हमको दीन की दौलत से माला माल कर दे ऐ मौला, ऐ मौला, ऐ अल्लाह, तो हमको माफ फरमा दे, हम सबको नेक बना, एक बना, हम सबकी जिंदगियों में खुशहाली ला दे ऐ अल्लाह, हमारे घरों की हिफाजत फरमा ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, जो जालिम हम पे जुल्म कर रहे हैं मौला, इन जालिमों को तू कमजोर कर दे ऐ अल्लाह, इन जालिमों को तो शिकस्त दे दे। सहरी खाकर नमाज फज्र अदा करने के बाद नौजवानों की तफरीह दो कम उम्र नौजवानों को अफसोसनाक मौत की वजह बन गई। पुराने शहर की रिवायत के मुताबिक 12 नौजवानों का एक गिरोह फजर के बाद तैरने के लिए गौस नगर बंडलागुड़े में वाक़े तालाब पहुंचा, जहां खेल कूद व मस्ती के दौरान सुल्तान शाही का रहने वाला 17 साला खिज़र डूबने लगा, जिसे बचाने की खातिर 19 साला कासिम पानी में कूद पड़ा और जिंदा रहने की जद्दोजहद के दौरान दोनों मौत की संगदिल वादी में पहुंच गए। खिज़र तालिब इल्म था और नशेमन नगर में रहने वाला। कासिम कपड़े की दुकान में मुलाजिम था। दो कम उम्र नौजवानों की अफसोसनाक मौत ने सारे इलाके में गम की लहर दौड़ा दी है। मुकामी अफराद के ताउन से लाशें निकाली गईं और पोस्टमार्टम के बाद
वर्सा के हवाले की गई। ईमान वालों पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं और किसी ज़रूरी मजबूरी की वजह से रोज़े ना रहने वालों को यह हिदायत भी दी गई है कि वो कम अज़ कम रोज़ेदारों की शक्ल बनाए रखें और खुलेआम खाने पीने से परहेज़ करें। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से हमारे महज़िब शहर का माहौल अजीब व गरीब होता जा रहा है। 4 TV के नुमाइंदे बाज़ ईमान वालों और बिलखुसूस ख़वातीन के खुलेआम और बेधड़क खाने पीने के मनाजिर शूट किए हैं, जो इस बात का इशारा दे रहे हैं कि शहर का माहौल बदल रहा है। कुछ अरसे कबल तक शहर की होटलों पर पर्दे लगाए जाते थे, लेकिन आज खुलेआम खाने पीने की अशिया की नुमाइश की जा रही है। लाड बाज़ार, चार मीनार और गुलजार हाउस के पास कई ख़वातीन को अपने बच्चों के साथ आराम से खाते पीते देखा गया। हमारे मजहबी शायर की हम ही इज्जत व एहतराम ना करेंगे तो अगयार से क्या तवक्को की जा सकती है। जुलाई के पहले इतवार को चार मीनार ता मदीना चौराहा और इससे मुत्तसिल बाजारों में खरीदारों का जबरदस्त हुजूम देखा गया। अवाम रेडीमेड्स के अलावा सूटिंग, शर्टिंग्स, किराना, क्रॉकरी और दीगर साजो सामान की खरीदारी में मसरूफ देखे गए। पुलिस अवाम को चोरों, उचक्कों और जेब कतरों से महफूज रखने के लिए मुनासिब इक़दाम करती देखी गई। चार मीनार के पास बदनाम चोरों और जेब कतरों की तस्वीर लगाई गई हैं ताकि अवाम चौकस रहें। टप्पा चबूतरा पुलिस ने कर्जदारों को हरासा करने के इल्जाम में 2 फाइनेंसर्स को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी आसिफ नगर पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने एक शिकायत पर कारवान के रहने वाले जगदीश प्रसाद जायसवाल और उसके बेटे प्रसाद जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है और बताया कि पोनाला राजू नामी एक शख्स उसके पास से 20,000 रुपये कर्ज लेकर 48,000 रुपये अदा कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसे ये दोनों हरासा कर रहे थे। पुलिस ने कारवान में उनके मकान पर धावा करके ज़्यादा 5.5 लाख रुपए नकद रकम, अकाउंट्स, रजिस्टर्स और खर्च से मुतालिक मुआहदे के दस्तावेजात, कई बैंक पासबुक्स के अलावा दूसरी अशिया भी बरामद कर ली हैं। वेस्ट जोन इलाके में आसिफ नगर एसीपी मोहम्मद गौस मोहिउद्दीन ने हरिता हरम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन में मुनक़दा इस प्रोग्राम में गौस मोहिउद्दीन ने शजरकारी में हिस्सा लिया। इस मौके पर दीगर पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। मुस्तैदपुर में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक हो गई। पुलिस के मुताबिक सुमन नामी खातून अपने एक रिश्तेदार के साथ 2 व्हीलर गाड़ी पर जा रही थी कि डीसीएम गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश में गाड़ी का तवाज़ुन खो गया और सुमन गाड़ी से नीचे गिर गई और डीसीएम गाड़ी के नीचे आ गई। वो मुकाम हादसे पर ही फौत हो गई। टप्पा चबूतरा पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेते हुए एक केस दर्ज कर लिया है। सब्जी मंडी के इलाके कुमारवाड़ी के एक मकान में घर में गैर कानूनी तौर पर शराब फरोख्त करने वाले संजय सिंह को टप्पा चबूतरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से 42 शराब की बोतलें भी जब्त की गई हैं। पुलिस ने संजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि वो इस गैर कानूनी कारोबार में कितने अरसे से मुलविस है। अतापुर में पुलिस को एक शख्स की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई। पुलिस के मुताबिक भरतनगर अतापुर में हफ्ते की रात नागेश नामी शख्स अपने घर से 2,000 रुपये लेकर निकला था। इतवार को उसकी लाश दस्तयाब हुई है। पुलिस को शुबा है कि उसको कहीं दूसरी जगह कत्ल करके लाकर अतापुर पिलर नंबर 211 के पास उसकी लाश को फेंक दिया गया। उसके जिस्म पर जख्मों के गहरे निशानात पाए गए। वो गांधी दवाखाने में वार्ड बॉय की हैसियत से काम करता था। लंगरहौस पुलिस ने केस दर्ज करते हुए इस मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया है। शेखपेट के इलाके में हफ्ते की शाम सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 14 महीने का शेरख्वार राहुल खेलते हुए घर के बाहर निकल गया। स्कॉर्पियो कार ड्राइवर जो कार पीछे ले रहा था, बच्चे को देखे बगैर उसने कार पीछे ली
اور بچہ کار کی زد میں آ گیا اور اس کی جائے حادثے پر ہی موت واقع ہو گئی۔ گولکنڈہ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ شہر میں پولیس ہیڈ کوارٹر اور سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کے لیے 70 کروڑ روپے جاری۔ ہریتا ہرن پروگرام کے دوران عوام میں شعور بیدار کیا جائے، عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ کانگریس نہیں چھوڑوں گا، سابق وزیر ڈی ناگیندر کی وضاحت۔ اور تیراکی کے دوران غوث نگر بنڈلہ گڑے کے تالاب میں 2 روزے دار غرق۔ اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔